गजा पर इस्राइली मजालिम के खिलाफ पूरी कौम यकजबान। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातों की भरपूर शिरकत। हम आवाज होकर फलस्तीनी रियासत के कयाम और गजा में जंगबंदी का मुतालबा। इस्राइली मजालिम की मजम्मत। करारदाद में घरों, स्कूलों, अस्पतालों और मसाजिद पर हमलों की मजम्मत। कहा, आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्राइली मजालिम की भरपूर मजम्मत करती है। गजा में इस्राइली जरहियत का खात्मा और फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। फलस्तीनियों की नस्लकशी और जंगी जराब का मुर्तकिब इस्राइल आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेर रहा है। फलस्तीन के अवाम को आज़ादी के हसूल के लिए गैर मुतज़्ज़र हिमायत का यकीन दिलाते हैं। पाकिस्तान ने फलस्तीन और लबनान के भाइयों के लिए इमदादी सामान भिजवाया। OIC, अरब लीग और दीगर आलमी इदारों की अमन व इस्तेहकाम के लिए काविशों की हिमायत करते हैं। कॉन्फ्रेंस में सदर, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान समेत दीगर अहम सियासी रहनुमाओं की शिरकत PTI APC में शरीक न हुई। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। आज ही वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जो मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में पैगाम पहुंचाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम यकजहती फ़लस्तीन पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सबसे पहले हमें गजा में खूनरेजी को बंद करवाना होगा। गजा में जंगबंदी नागुज़ीर, यही हमारी जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की बात की। आलमी ज़मीर को अब जागना चाहिए। शुक्र है इस्राइली वज़ीर आज़म से हाथ नहीं मिलाना पड़ा। फ़लस्तीन में होने वाला जुल्म और ज़्यादती कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सबसे पहले इस खूनरेजी को बंद कराना अव्वलीन फ़र्ज़ है। वक्त आ गया कि हमें फ़लस्तीन में होने वाली खूनरेजी बंद कराने के लिए हर इक़दाम करना होगा। आलमी दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए और अमली इक़दाम करने चाहिए। पाकिस्तान इस्राइली जरहियत की शदीद मजम्मत करता है। आसिफ जरदारी ने खिताब में कहा, इस्राइली जरहियत के बायस एक साल के दौरान 41,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके। सेहत और तालीम का ढांचा बुरी तरह तबाह। निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला इस्राइल खत्ते के लिए खतरा। इस्राइल आलमी कवानीन और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आलमी बरादरी इस्राइल की मजालिम के खिलाफ आवाज उठाए। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मकसद फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए है। ऐसी UNO का क्या फायदा जो दुनिया को इंसाफ ना दे सके। नवाज शरीफ का APC से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद इस्राइल सफाकी से जुल्म कर रहा है। फलस्तीन पर हमारा दिल खून के आंसू रोता है। फलस्तीनियों के घर खंडरात में तब्दील होते देखकर दिल तड़प जाता है। फलस्तीन इशू पर खामोशी लम्हा फिक्रिया। इस्राइल फलस्तीन पर गासिबाना काबिज। अक़वाम मुत्तहिदा फलस्तीन इशू पर बेबस। ऐसा नहीं हो सकता, ये जुल्म करते रहें और हम देखते रहें। इस्लामी ममालिक के पास एक कुव्वत मौजूद है। इस्राइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल आज नहीं तो कब करेंगे। शायद फिर कभी दोबारा इसके इस्तेमाल का मौका आए, जाना आए, लेकिन आज ये मौका है। इस्राइल के पीछे आलमी ताकतें हैं, इसलिए दंदनाता फिरता है। इस्राइल को UNO की कोई परवाह नहीं। UNO को भी गालिबन कोई फिक्र नहीं कि वो अपनी करारदादों पर अमल नहीं करा सकती। सिफारिशात मुरतब करने के बाद इस्लामी दुनिया से राब्ता करें और अपना मौसर किरदार अदा करें। आलमी सतह पर सियासी और सिफारती जंग लड़ने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने बाकायदा जंग की ज़रूरत का फैसला किया तो भी हम सब वज़ीर आज़म के शाना बशाना खड़े होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कुछ बैनुल अक़वामी कुव्वतों को गलत फहमी है। पाकिस्तान की सियासी जमातें एक पेज पर नहीं APC से वाज़ेह पैगाम भेज रहे हैं। सब फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। दुनिया भर में इस्तेमारी एजेंडा सब देख रहे हैं। इराक पर हमले के वक्त तबाही फैलाने वाले हथियारों का झूठ फैलाया गया। अब 7 अक्टूबर के हमले का बहाना बनाया जा रहा है। क्या इससे पहले फलस्तीन में अमन था? इस्राइल ने कई नस्लों से फलस्तीनियों को जरगामाल बना रखा है। क्या लबनान, ईरान और यमन में इस्राइली जरगामाली मौजूद हैं? इस्राइल का मकसद पूरे फलस्तीन पर कब्जा करना है। वो लबनान और मिस्र पर भी कब्जा करना चाहता है। हमने दुनिया में सेहोनियों की साजिश को बेनकाब करना है। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले अहम मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान पुराने इत्तेहादियों के साथ जा बैठे। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात में साथदार मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को मशवरों से नवाजा। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को ऐवान सदर से रुखसत किया। नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को थपकी भी दी।
कराची धमाके के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी सिफारत खाने का दौरा, पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर से मुलाकात, कराची में चीनी काफिले पर दहशतगर्द हमले पर इजहार ताज़ियत, कहा दहशतगर्दी के जिम्मेदार अफराद की जल्द शिनाख्त के लिए हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है, दहशतगर्दी के जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान में मौजूद चीनी भाइयों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह, पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वाक़े की तहकीकात की मैं खुद निगरानी करूँगा। गैर मुल्कियों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद मजबूत किया जाएगा। चीनी सफीर का वाक़े के बाद हुकूमत के फौरी रद्द-ए-अमल और तहकीकात के आगाज़ पर इजहार तशक्कुर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने आमद, चीन के सफीर जियांग ज़ीडोंग से मुलाकात, कराची धमाके में 2 चीनी शहरियों के जान बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की चीनी कौंसल खाना आमद, कौंसल जनरल से ताज़ियत, सैयद मुराद अली शाह ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, केपी हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ की तहकीकात के लिए 11 रुकनी कमेटी की मंजूरी दे दी। मुनीर अहमद लग़मानी कमेटी के सरबराह, अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी में 7 हुकूमती और 4 अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। कमेटी केपी हाउस पर पुलिस रेंजर्स की कार्रवाई की तहकीकात और होने वाले नुकसानात का जायजा लेगी। स्पीकर की इस्लामाबाद पुलिस के ज़ेर हिरासत 2 अरकान असम्बली मुआविन ख़ुसूसी मलिक लियाकत अली और साबिक वजीर अनवर ज़ेब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की हिदायत। कोरम पूरा न होने पर असम्बली इजलास कल दोपहर तक मुलतवी। रूल्स की खिलाफ वर्जी, CDA ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील कर दिया। CDA के मुताबिक बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर केपी हाउस सील किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हाउस की लीज में तोसी नहीं ली गई। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इजाजत के बगैर तामीरात की गई। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तामीरात के बाद सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के A और B ब्लॉक को सील किया गया। C ब्लॉक में फैमिलीज रिहाइश पजीर हैं। C ब्लॉक को सील नहीं किया गया। केपी हाउस में मेहमानों के लिए बनाए गए कमरों को भी सील कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर जहां से निकले मोनाल रेस्टोरेंट से हरिपुर में दाखिल हुए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अली अमीन गंडापुर के बारे में अहम इंकशाफ, कहा अली अमीन गंडापुर ने रात उमर अयूब खान के घर बसर की। सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगी हुई हैं। अली अमीन गंडापुर डिग्गी में बैठे हैं। हुकूमत पर जो इल्जाम लगाया गया वो गलत है। हुकूमत गिरफ्तार करेगी तो क्या असम्बली छोड़कर आएगी। PTI का एहतजाज कामयाब नहीं हुआ। KP हुकूमत की पूरी मशीनरी इस्तेमाल हुई। एक सूबाई हुकूमत ने फेडरेशन पर हमला किया। ये गद्दारी और बगावत के जुमरे में आता है। PTI का कारकुन अपनी क़यादत को गालियां दे रहा है। PTI की लीडरशिप नजर नहीं आई, कारकुन आया है। अली अमीन गंडापुर के बारे में ख्वाजा आसिफ का दावा बिल्कुल दुरुस्त नहीं। अली अमीन ना मेरे घर पे ठहरे, ना मुझे इसका इल्म है। उमर अयूब ने ख्वाजा आसिफ के दावे की तरदीद कर दी। ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा, पुलिस ने बगैर इत्तला मेरे घर पे छापा मारा। मुझे नहीं मालूम अली अमीन गंडापुर 24 घंटे कहाँ गायब थे। हुकूमत दबाव का शिकार, हमारे 2000 कारकुन गिरफ्तार कर लिए। एहतजाज में PTI के सारे MPAs मौजूद थे। MNAs को हिदायत थी कि वो एहतजाज में सामने ना आए। बैरिस्टर सैफ कहते हैं अली अमीन KP हाउस में मुशावरत कर रहे थे। जब हमला हुआ, वारंट होते तो अली अमीन गंडापुर सरेंडर करते। अली अमीन गंडापुर किसी से राब्ते की हालत में नहीं थे। अली अमीन ने कहा रेंजर्स के जाने के बाद निकले। नाअहल, नालायक और गैर जिम्मेदार वज़ीर आला 24 घंटे गायब रहा। रूपोशी से मुतल्लिक हकाइक सामने आएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान गवर्नर राज लगाने की कोई बात नहीं हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को जलसे में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी, इन लोगों ने IMF को खतूत लिखे। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार अलीमा खान और उज़मा खान एक दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने अली अमीन गंडापुर और आमिर मुगल के बिला जमानती वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का अलीमा खान और उज़मा खान को कल दिन 11 बजे दोबारा पेश करने का हुक्म। असद कैसर के भाई अदनान खान 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अलीमा खान ने कहा गिरफ्तारी के बाद 10 घंटे एक थाने के ऑफिस में बिठाया गया। उसके बाद पुलिस लाइन ले गए। हमारे साथ गिरफ्तार 80 साल की 2 खवातीन भी थीं जो रात को बीमार हो गईं।
लगता है वक्त आ गया है जजेस की क्लासेस कराई जाएं। अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जजेस की इतनी फराग दिली के गैर आईनी इकदाम और मार्शल लॉ की तौसीक कर देती है। क्या जजेस आइन के पाबंद नहीं? चीफ जस्टिस काजी फायसीसा के महकमा बहबूद आबादी पंजाब के मुलाजिम की नजर सानी दरखास्त में रिमार्क्स। कहा, जजेस की इतनी फराग दिली गैर आईनी इकदाम की तौसीक कर दी जाती है। पाकिस्तान में यही हो रहा है, एक के बाद दूसरा मार्शल लॉ आ जाना है। गैर आईनी इकदाम की तौसीक का इख्तियार जजेस के पास कहाँ से आ जाता है? अदालती फैसले का हवाला वहाँ आए जहाँ आइनो कानून का उभाम हो। अदालती फैसला आइनो कानून से बालातर नहीं हो सकता। क्या जज बनने के बाद आइनो कानून के तकाजे खत्म हो जाते हैं? वुकला को आइन की किताब से एलर्जी हो गई। वुकला अब आइन की किताब अपने साथ अदालत नहीं लाते। कहा जाता है नजरसानी दरखास्त जल्दी लगा दी। कहा जाता है 2.5 साल पुरानी नजरसानी क्यों लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजिम की दरखास्त खारिज कर दी।